माइनक्राफ्ट के कोड है जिनके पास काफी सारी शक्तियां हैं और तुम्हारा एक छोटा भाई भी है। एक दिन तुम्हारे जन्मदिन पे तुम्हारे पापा तुम्हारे भाई और तुम्हें दोनों को साथ बुलाते हैं। वे तुम्हें बर्थडे विश करती है और तुम्हें गिफ्ट में एक जादुई चीज देते हैं जिसका नाम होता है अपोलो लायर। और इसे देखने के बाद तुम्हारा भाई थोड़ा गुस्से में जाता है कि उसे कुछ चीज नहीं मिलती और तुम्हारे पापा कहते हैं कि जब तुम्हारा बर्थडे होगा वो तुम्हें भी ऐसी चीज देंगे। उसके बाद मैं बाहर खेलने के लिए चला गया था। मैंने अपने दोस्तों को भी ये चीज दिखाई थी और वे काफी ज्यादा खुश भी हुए थे। लेकिन उस वक्त एक ऐसी चीज हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। महल के ऊपर जो रक्षा चक्र था वो भी अचानक से टूटने लगा। अचानक से मौसम खराब हो गया था। ऊपर से एक बहुत तेज लाइट आई जिसने देखते ही देखते पूरे महल को तबाह कर दिया था। लेकिन ये रोशनी कोई आम रोशनी नहीं थी क्योंकि जिस तरह का इसका पैटर्न था ये कोई भाई नॉर्मल लाइट तो लग नहीं रही थी और ना ही हमें इसके बारे में कुछ बताया गया था। लेकिन जब मैंने महल के नीचे की तरफ देखा तो वहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखा था जिसे देख के मैं और मेरे दोस्त काफी ज्यादा डर चुके थे। मेरे दोस्त तो पहले ही चले गए थे यहाँ से तो मुझे भी यहाँ से भागना था। और नीचे की तरफ यहाँ पे डॉल्फिन भी थी जिसने मेरी मदद करी थी यहाँ से बाहर निकलने में। और देखते ही देखते मैं भाई दो दुनिया के बीच के रास्ते में पहुंच चुका था। मतलब इसकी उस पार भाई इंसानों की दुनिया शुरू हो जाती थी और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था तो मैं वहाँ पे चला गया था। तो जब तक मैं 30 पे रहूंगा मेरे 3 ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि अपनी पूरी कोड पावर को मैक्स करना और मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव है 30 पे जितने भी मॉन्स्टर है उन सबको खत्म करना और मेरा तीसरा ऑब्जेक्टिव है मेरे भाई और मेरे पापा को जिससे मारा उससे बदला लेना। तो शुरू करते हैं डे 1 से। और जब मेरी आँख खुली तो मैं एक कमरे में था। वहाँ पर एक अंकल भी थे। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे समुद्र के किनारे बेहोश मिले थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आसपास तुम्हें और कोई भी मिला था क्या। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं था। फिर मैंने अंकल से कहा कि मेरे पास तो रहने की जगह भी नहीं है। तो अंकल ने कहा देखो दिक्कत तो मेरे पास ऊपर एक एक्स्ट्रा रूम है तुम वहाँ पे जाके रह सकते हो पर तुम फिर भी नहीं रह सकते तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। और फिर अंकल ने अपने बिजनेस के बारे में बताया कि मैं लकड़ियाँ तोड़ता हूँ और मैं लकड़ियाँ गाँव में जाके बेचता हूँ तो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि आज से 3 दिन बाद हम गाँव में जाएंगे और गाँव में लकड़ियाँ बेच के अपने लिए पैसे लेंगे। तो उस टाइम मैंने हाँ बोल दिया था क्योंकि मुझे रहने के लिए जगह भी चाहिए थी। एक वो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल इंसान बन चुका हूँ क्योंकि जैसे कि तुम मेरे हार्ट का पता लगा सकते हो मेरे पास यहाँ पे 3 हार्ट है और मेरे हार्ट खोल में आ चुका हूँ। और उसका मैं ऊपर चला गया था अपना कमरा देखने और ऊपर वाला कमरा काफी ज्यादा गंदा हो चुका था। वहाँ पे हर जगह कूबे वगैरह लगा रखे थे तो मुझे इसे भी साफ करना था। और उसके बाद मैं नीचे की तरफ आ गया था अंकल से बात करने के लिए और अंकल ने कहा था देखो उन बैरल में कुछ खाना रखा तुम थोड़ा सा खाना ले लो। और मैंने सारे खाना उठा लिया था। और उसके बाद मुझे अपने बेसिक टूल्स वगैरह भी बनाने थे जो कि अंकल ने मुझे सब सिखा दिए थे कैसे कैसे टूल्स वगैरह बनाए जाते हैं। और मुझे थोड़ी सी लकड़ियाँ भी तोड़ के लानी थी ताकि हम 3 दिन बाद नहीं मतलब 2 दिन बाद विलेज में जाके वहाँ पर लकड़ियाँ बेच सकें। उसके पास ही में यहाँ पे काफी सारे पेड़ थे तो मैं वहाँ पे पेड़ तोड़ने चले गया था। और यहाँ पे मैंने अच्छे खासे पेड़ तोड़े थे लेकिन पेड़ तोड़ते तोड़ते मुझे यहाँ पे अजीब गरीब चीज दिखाई दी थी जिसकी मैंने आज से पहले कभी देखी थी कि ऊपर की तरफ यार ये सब चीजें नहीं होती। तो फिर मैंने सारी लकड़ी लेकर वापस घर पे आ चुका था। उससे मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई थी। वहाँ से क्राफ्टिंग टेबल से मैंने अपने बेसिक टूल्स वगैरह बनाए थे। मैंने एक एक्स बनाई थी एक पिक एक्स बनाई थी और एक सोर्ड बनाई थी। और उसका तो सारे टूल बनाने के बाद मैं बाहर की तरफ चले गया था क्योंकि मुझे बाहर जाके काफी सारे पेड़ तोड़ने थे। पर पेड़ तोड़ते तोड़ते भाई मुझे काफी सारी अजीबोगरीब चीजें दिखी थी जैसे कि ये प्राणी भाई 2 पैरों पे मतलब कुत्ते सा मुंह है इसका और 2 पैरों पे चल रहा है। और मुझे लगा था कि पहले ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा ये मुझे देखते ही मारेगा पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये काफी ज्यादा फ्रेंडली था। पर हाँ अगर हम इसे मारेंगे तो ये हमें मारेगा वो ऑब्वियसली बात है। और यहाँ पे इसे देखते देखते तो मैं नीचे भी गिर गया था। पर अब देखा जाए तो यार पहली लुक से इसे देख के कोई भी खतरनाक मानेगा क्योंकि इसका लुक काफी ज्यादा डरावना सा था और क्यूट तो बिल्कुल नहीं लग रहा था ये। और उसको मैं वापस से पेड़ काटने लगा था और उस पूरे दिन बस मैंने भाई पेड़ ही काटे थे। रात के टाइम पे मैं वापस अपने घर की तरफ आ चुका था और उस दिन मैंने बस 13 वुड काटी थी क्योंकि भाई काफी ज्यादा नई चीज दिख रही थी मुझे। और मैं उन्हें देखने लगा था और ये नहीं चेक कर रहा था कि ये मुझे मारेंगे नहीं मारेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर नया था और मुझे हर चीज जाननी थी कि भाई यहाँ पर कैसी चीज क्या क्या काम करती है। और उसके बाद मैंने ऊपर अपने कमरे में चला गया था। मैंने वहाँ से सारे कोबे हटाए थे क्योंकि मेरे पास स्टार्टिंग में सामान नहीं था इन्हें हटाने का तो काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। तो मैंने भाई तलवार इसलिए बनाई थी ताकि इन जालों को हटा सकूं। उसके बाद मेरे कमरे में काफी ज्यादा अंधेरा था तो मैं चला गया था बाहर की तरफ क्योंकि मुझे मिला था कोल और यहाँ पे कुछ स्टोन दिखे थे तो मैंने उसका फर्नेस बना दूंगा। पर यहाँ पर भाई सैंड नीचे खिसक गई थी। मैं बस यहाँ पे बचा ही बचा था क्योंकि नीचे लावा में गिरते ही मैं मरता इतना मुझे पता है। और रात के टाइम पे मैं यहाँ पर थोड़ी दूर आ चुका था अपने घर से। यहाँ पे थोड़ा बहुत कोबर स्टोन लेने पर यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे और मैं सोचा कि पहले इस ज़ॉम्बीज़ को तो मैं मार ही दूंगा। पर यहाँ पर इसके अलावा भी काफी सारे ज़ॉम्बीज़ थे और उसने मुझे एक हिट मारा था तो मेरे 2 हार्ट हो चुके थे और एक हंगर बार का इफेक्ट भी मिल चुका था। तो मैंने सोचा भाई यहाँ से भागने की बनाई है और उसको मैं वापस अपने घर की तरफ आ चुका था। और घर जाते ही मुझे लगा भाई सबसे पहला सोना है क्योंकि सोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दिन करने के लिए। तो मैं जाके भाई यहाँ पे सो ही चुका था। और अगले दिन मुझे यहाँ पे एक क्रिएचर मिला था जिसका अपना नाम मुझे रायन बताया था। उसने कहा था सूरज कि तुम जिंदा हो तुम्हें जल्दी से इसके लिए तैयार होना पड़ेगा तो वो तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। और मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि कौन मुझे मारने के लिए आ रहा है और मुझे किसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और मैंने इसे पूरी तरीके से क्यों मारा सच में क्योंकि मुझे लकड़ियाँ तोड़नी थी और मुझे भाई कल को जाना था गाँव क्योंकि वहाँ पर मैं काफी सारे लोगों से मिलूंगा तो उनसे बातचीत करूंगा तो मुझे इंसानों के बारे में काफी ज्यादा चीजें पता लगेगी। और अभी के लिए तो मुझे यही करना है अगर मुझे इंसानों की दुनिया में रहना है क्योंकि मैं नहीं चाहता यार ये मुझ पर शक करे और मैं नहीं चाहता कि ये मेरी सच्चाई जान ले कि
कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता उसके बाद क्या रिएक्शन रहेगा। और यहाँ पर अंकल भी काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि 2 हफ्ते से इनकी लकड़ियां कोई खरीद नहीं रहा था, क्योंकि 2 हफ्ते से यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश पड़ रखी थी, जिसकी वजह से लकड़ियां काफी ज्यादा गीली हो जाती है और कोई खरीदता नहीं है। और अगले दिन होते ही मैं चले गया था विलेज के पास, क्योंकि भाई यहाँ पे विलेज में लकड़ियां बिकनी है, और आई होप इस बार हमें कोई मिल जाए जो कि हमारी लकड़ियां खरीद सके। वैसे इस बार की लकड़ियां काफी अच्छी है, जो कि मैंने खुद काटी है यार। उसके बाद मैं और अंकल दोनों ही तैयार होकर भाई विलेज की तरफ चले गए थे। कुछ ही देर बाद हमें यहाँ पे विलेज मिल चुका था। विलेज काफी ज्यादा पास था हमारे, तो हमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगा था। और कुछ देर बाद हमें एक ऐसा इंसान मिल गया था जो कि हमारी लकड़ियां लेगा, पर वो लकड़ियां नहीं, वो स्टिक ले रहा था। तो हमने फटाफट से अपनी सारी वुड को भाई स्टिक में कन्वर्ट कर दिया था, और स्टिक भाई हमने उसे जाके बेच दी थी, जिससे कि हमें भाई काफी अच्छे खासे एमराल्ड मिल चुके थे। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए एक वो भी ले लिया था, क्योंकि ये मुझे थोड़ी यार प्रोटेक्शन भी करनी होगी अपनी। तो मैंने 3 एमराल्ड का वो ले लिया, लेकिन मैं सारे एमराल्ड अंकल को अभी चुका दूंगा। और चलते चलते मुझे पता चला कि मेरे हार्ट बढ़ चुके हैं। हाँ, जब मैं ब्रेड खा रहा था यहाँ पे मेरे 2 हार्ट इंक्रीज हो गए थे, मतलब मैं 5 हार्ट की लाइफ हो चुकी थी। मतलब धीरे धीरे मैं बड़ा हो रहा हूँ, और मुझे इतना पता चल गया था जितनी देर में इंसानों के बीच रहूंगा या उनकी चीजें सीखूंगा, नई नई चीजें एक्सपीरियंस लूंगा, उतनी से ऐसे मेरे हार्ट बढ़ेंगे। हो सकता है एक दिन मेरी पावर भी वापस आ जाए। और चलते चलते मुझे आगे की तरफ एक उड़ता हुआ शहर दिखा था, जो कि अंकल ने मुझे साफ मना कर दिया कि बेटा वहां पे मत जाना, कि वो जगह बहुत ज्यादा अमीरों के लिए है, या तुम्हें अगर काफी सारे तुम रॉयल फैमिली से हो तो तुम वहां पर रह सकते हो। और मुझे पूरा इस बात का लगा था कि अंकल भी पहले वहां पे रहते थे, और उन्हें वहां से निकाल दिया गया। अंकल ने ये तो नहीं बताया किस वजह से निकाला इन्हें, पर हाँ उन्हें निकाल दिया गया। और फिर उसके बाद हम वापस निकल की तरफ जा रहे थे, तभी एकदम मौसम खराब हुआ और काफी ज्यादा तेज बारिश पड़ने लगी। और वहां पर भी वो सेम हमला हुआ जो कि मेरे घर पे हुआ था पहले। वहां से भी वही सेम रोशनी आई थी, और देखते देखते उसने आधी शहर को उड़ा दिया, उसे सब खत्म कर दिया। वहां से विलेजर मर गए थे, उनके बच्चे मर गए थे। और उसके बाद मुझे लगा भाई मुझे ऊपर जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज क्या है जो कि इंसानों के उसमें भी आ गई थी। पहले मुझे लगा था कि बस वहां पर रहेगी, हो सकता है वीडियो की वजह से आई हो, तो मुझे इस चीज का पता लगाना था, इसलिए मैं ऊपर की तरफ चला गया था। वहां पे 3-4 विलेजर थे, उसमें से एक विलेज का सरदार भी था, जिसने कि मुझे देख के पहचान लिया था कि मैं कौन हूँ। उसने मुझे बताया कि तुम्हें तैयार होना चाहिए, वो आ रहा है तुम्हें मारने के लिए। और मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि भाई ये ऐसा क्या हो रहा है, मुझे कौन मारने जा रहा है। तो फिर इसने मुझे सारी चीज बताई कि ऐसे ऐसे जिसने तुम्हारे पापा को मारा था वही तुम्हें मारने के लिए धरती पे आ रहा है, और तुम्हें जल्द से जल्दी अपनी ट्रेनिंग सारी खत्म करनी पड़ेगी, ताकि तुम्हें वापस अपनी सारी शक्तियां मिल सके। और तुम्हारी ट्रेनिंग हम कल से शुरू कर देंगे। और मेरी ट्रेनिंग जो मुझे पहले ही एक आदमी मिला था ना, जो अजीत था, वही करवाने वाला था, और उसका नाम रायन था। तो उन्होंने कहा देखो आ जाता हो तुम यही रुक जाओ, क्योंकि देखो रात भी होने वाली है। और जब मैंने नीचे मुड़ के अंकल को देखा कि अंकल कहाँ है, तो ऐसे अंकल घर चले गए थे, क्योंकि नीचे कोई भी नहीं था। और अगर अंकल यहाँ पे होते तो उन्हें भी ऊपर बुला लेता। उसको यहाँ पे रात भी ज्यादा ही हो चुकी थी, तो मैं जाके सो गया था। और अगले उसने इस विलेज के सरदार ने मुझे रायन से मिलाया था, और रायन ने भी जल्द से जल्द ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। लेकिन रायन की कुछ शर्तें भी थी। उसने कहा था देखो अगर मैंने इन सारी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया था, तो अगर उसके बाद में कुछ बुरे काम करता हूँ या कुछ गलत काम करता हूँ, तो एक एक करके सारी शक्तियां चली जाएंगी। और ये एक शक्तियां लिमिट में है, ये मुझे मतलब शक्तियां दे तो सकती है, पर ये मुझे अमर नहीं बना सकती है। क्योंकि तुम्हें पता होगा देखो गोड कभी मर तो सकती नहीं है, तो इसलिए मैं कभी गोड नहीं हूँ। पर हाँ इतना ताकतवर हो जाऊंगा मैं कि मैं थोड़ा बहुत लड़ सकता हूँ। मैं अंदर पानी के अंदर सांस ले सकता हूँ, मेरी स्पीड भी बढ़ जाएगी, मेरी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ जाएगी। तो भाई सबसे पहले जो ट्रेनिंग थी वो थी हमारी स्पीड की। रैन को ऐसा लगता था कि अगर वो मुझे आसपास मिल गया तो मैं कम से कम उससे तेज भाग सकूं और मैं अपने आप को बचा सकूं, क्योंकि अभी मैं इतना लेवल 1 नहीं हूँ कि भाई उसके हिसाब से लड़ सकूं। तो इसलिए राय ने कहा था कि भाई इसके आसपास चक्कर लगाते रहो, और तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तुम्हें अपने माइंड पर थोड़ा फोकस करना है, ताकि तुम्हारी स्पीड वापस आ सके और तुम्हारी जो पावर वगैरह है वो सारी वापस आ सके। तो उसके बाद मेरी स्पीड की ट्रेनिंग 3 दिन तक चल रही थी, और उसी के साथ साथ मुझे पानी में सांस लेना भी सिखाया था कि इस तरह से हम पानी में सांस ले सकते हैं। पर अभी भाई मेरी हालत नहीं थी कि मैं पानी में सांस ले सकूं, मुझे डैमेज पड़ना शुरू हो जाता था। और पानी में सांस लेने वाली ट्रेनिंग भाई मेरी अब तक की सबसे हार्ड ट्रेनिंग थी, क्योंकि इसमें मुझे सांस रोक के रखना पड़ा था, और ये मुझसे नहीं हो पा रहा था। और राय ने मुझे समझाया भी था कि तुम्हें अपने आप को भरोसा रखना पड़ेगा। और उसकी के 3 दिन बाद भाई मेरी स्पीड की ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा तेज भाग सकता हूँ। मेरी स्पीड 3 के आसपास हो चुकी थी, और उसी के कुछ दिन बाद मेरी पानी में सांस लेने वाली ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी थी। अब मैं भाई कितनी भी देर तक पानी में रहूं मैं सांस ले सकता था, और काफी अच्छा लग रहा था कि भाई मेरी 2 एबिलिटी खुल चुकी है। और उसके बाद मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना था, तो इन्होंने मुझे पत्थर तोड़वाने शुरू कर दिए थे, हाथ से पत्थर तोड़ने शुरू कर दिए थे, जिससे कि मेरे हाथ की पावर हो जाए और मैं बिना तलवार के भी किसी को भी मार सकूं। और फाइनली 3 दिन के बाद मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी, तो मैं रायन से मिलने गया, और रायन ने कहा था देखो ये जो तुम्हारी एबिलिटी है ये अभी कुछ ही एबिलिटी है, इसके अलावा तुम्हारी काफी सारी एबिलिटी है जो कि अनलॉक करनी बाकी है, पर वो हमें नहीं आती, तुम्हें इसे अब खुद से सीखना होगा। और उसके बाद इन्होंने मुझे यहाँ से कूदने के लिए कहा था, और इन्होंने कहा था कि मैं भगवान और भगवान उड़ सकते हैं। और मैं काफी ज्यादा डर भी रहा था, क्योंकि मैं नीचे गिरूंगा तो मर जाऊंगा। पहले मैं सोचा था कि पानी में कूद जाता हूँ, पर ऐसा नहीं था। और फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ,
लगा और जब मैंने अपने आप को देखा कि भाई मेरे पंख आ रखे थे और ये पंख टेम्परेरी है, मतलब ये तो कुछ कुछ टाइम बाद गायब हो जाती है अपने आप ही। थोड़ा अजीब सा था, पर हाँ ये बस मुसीबत के वक्त ही खुलते हैं। और जब मैंने अपनी इन्वेंटरी खोली तो मुझे वहाँ पे एक हैंडल स्ट्राइक दिखी थी जो कि बिजली की तरह थी, और मुझे इतना तो पता था कि इससे बिजली गिरेगी क्योंकि ये सेम चीज़ मेरे पापा के पास भी थी, पर उनके पास कुछ ज़्यादा बड़ी थी, एडवांस वाली। और जैसे भी मैं छोटा बच्चा हूँ उसने मुझे सस्ती वाली मिली है। और एक बार तो इसको यूज़ करने के चक्कर में भाई मैं आधी हेल्थ से बचा था कि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था ये भाई कैसे काम करती है, और मैं बस मरता मरता बचा था। मैं अपनी मौत खुद ही चूज सकता था। और भाई यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, तो मैंने डिसाइड किया भाई इस चीज़ का दोबारा इस्तेमाल नहीं करूँगा जब तक मैं इस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो जाऊँ। और अब मुझे जाना था अंकल के पास क्योंकि भाई काफ़ी टाइम हो चुका है यार, मैंने अंकल को देखा भी नहीं है। तो मैं निकल चुका था वापस से अपने घर की तरफ। उसको मैं थोड़ी देर में अपने घर भी आ चुका था क्योंकि मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी थी, पर घर के अंदर मुझे अंकल कहीं दिखाई नहीं दिए थे। पहले मुझे लगा ऊपर वाले कमरे में होंगे, मैं ऊपर वाले कमरे में गया तो ऊपर वाले कमरे में भी नहीं थे। उसको जब मैंने बाहर की तरफ देखा तो अंकल बाहर खड़े थे। मैं अंकल के पास गया, मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। बस ऐसे भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्होंने बस कहा हाँ ठीक है तुम जाओ अब। और मैंने सोचा कि भाई अंकल का आज मूड खराब है तो मैं अपनी प्रैक्टिस करने लगा था क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो फिर मैं अपनी ठंडर की प्रैक्टिस कर रहा था और मुझे ये पता चला कि ये चीज़ पानी में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी डैमेज पहुंचाती है। जब मैंने पानी में से फेंका तो भाई यहाँ पे काफ़ी तगड़ी बिजली आई थी, पर अगर मैं से यहाँ पे जमीन फेंकता हूँ तो इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। मतलब हाँ इतना ठीक ठाक डैमेज पहुंचा देता है, पर इतना नहीं कि इसे वन हिट मार दी। और प्रैक्टिस करते करते यहाँ पे रात भी हो चुकी थी तो मैं घर पे जाकर आराम से सो गया था। और जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि मेरे 10 हार्ट बढ़ चुके थे। तो मतलब अब मैं नॉर्मल इंसान के जैसा हो चुका था, पर मेरी हाइट नॉर्मल इंसान जैसी नहीं हुई थी। मैं अभी 2 ब्लॉक से थोड़ा सा छोटा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा सा और इंक्रीज करूंगा। और काफी अच्छी बात है यार अगर मैं थोड़े से और हार्ट बढ़ जाए। उसके बाद मैं चला गया था थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए, और आगे चलते चलते मुझे यहाँ पे एक प्लेजर टावर मिला था जहाँ से कुछ प्लेजर मुझे मारने के लिए आ गए थे। तो मैंने सोचा ये बिजली से अटैक करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यार इसका डैमेज इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जितना मैंने सोचा था। मुझे लगा था कि 1 क्लिक में इन्हें तो मार ही देगी एटलीस्ट, पर ये भी नहीं मर रहे थे। और इसी का डैमेज इतना ज्यादा तगड़ा नहीं था भाई, इससे ज्यादा डैमेज तो यार मेरे हाथ का यार 1 क्लिक में मर जाते हैं ज़ॉम्बीज़। उसको मैं प्लेजर टावर के अंदर चला गया था, वहाँ पे एक चेस्ट रखी थी तो मैंने उन्हें खोला तो मुझे वहाँ पे एक शील्ड मिली थी जो कि एक अजीब व गरीब शील्ड थी, इसमें कुछ पावर भी थी। और इस शील्ड का एक फायदा था कि मैं शील्ड लगा के भी अटैक कर सकता था। मतलब तुम माइनक्राफ्ट नॉर्मल शील्ड देखोगे तो उसमें तुम या तो शील्ड लगा लो तुम अटैक कर लो, एक चीज कर सकते थे। पर इस वाली शील्ड में तुम शील्ड के साथ अटैक भी कर सकते थे। तो ये इस वाली चीज मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी थी और काफी तगड़ी शील्ड थी वैसे तो ये। उसको यहाँ पे काफी सारे प्लेजेस स्पॉन हो चुके थे, तो मुझे लगा था कि भाई मैं यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि इनका डैमेज काफी ज्यादा तगड़ा था। और अभी मैं इस लायक नहीं हुआ तो इन सबको हरा सकूं। तो मैं पानी के अंदर चला गया था क्योंकि पानी के अंदर मैं जितना मर्जी उतनी देर रह सकता था। उसके बाद मैं केव के अंदर चला गया था ताकि मैं वहाँ से थोड़े बहुत स्टोर के टूल्स वगैरह बना सकूँ। और आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन भी मिल गया था, तो मैंने आयरन भी माइन कर लिया था ताकि मैं आयरन का अपना आर्मर तो बना ही सकूँ एटलीस्ट। और आयरन माइन करते करते मुझे सामने की तरफ यहाँ पे डायमंड मिल चुके थे जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा तगड़ी बात थी। तो मेरे पास आयरन की पिकैक्स थी तो मैंने सोचा भाई सबसे पहले आयरन की पिकैक्स बनाते हैं और उसके बाद भाई डायमंड की पिकैक्स बनाएंगे क्योंकि डायमंड की पिकैक्स बनाना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे अभी नेदर में भी जाना है और नेदर में मुझे ऑक्सीजन वगैरह तोड़नी पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे डायमंड की पिकैक्स चाहिए। उसको मैं डायमंड तोड़ने आ चुका था और यहाँ से मुझे टोटल 4 डायमंड मिले थे जो कि मेरे लिए काफी थे। मतलब इतने थे कि मैं अब पूरा गेम बीट कर सकता हूँ क्योंकि मैं डायमंड की ज़्यादा चीज़ें बनाने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे अपनी गोल्ड पावर अनलॉक करनी है। और गोल्ड पावर अनलॉक होने के बाद भाई डायमंड किसी काम की नहीं है। और आगे चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक रूइन पोर्टल मिल गया था जिसकी चेस्ट में यहाँ पे मुझे 5 ऑब्सीडियन मिल गए थे और एक तलवार मिल गई थी जिसका डैमेज 13 का है। उसको मैंने डायमंड की पिकैक्स बनाई थी और नीचे जो रूइन पोर्टल था वहाँ से मैंने सारे ऑब्सीडियन माइन कर लिए थे क्योंकि मैं ऊपर की तरफ यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बनाने वाला था। लेकिन उसके लिए भी यार ऑब्सीडियन कम पड़ गए थे तो मुझे ऑब्सीडियन चाहिए थे और उसके लिए मुझे एक लावा पूल ढूंढना था जहाँ से मैं पानी डाल के उसे ऑब्सीडियन बना सकूँ। और थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक लावा पूल मिल भी गया था जिसके पास डायरेक्ट टेम्पल भी था और यहाँ पे मेरे पास पानी की बाल्टी हुई थी। तो मैंने फटाफट से एक बाल्टी बनाई, उसमें पानी डाल दिया था और वहाँ से मैंने थोड़े बहुत ऑब्सीडियन माइन करे थे क्योंकि मुझे भी 4-5 ऑब्सीडियन चाहिए थे, ज़्यादा चाहिए भी नहीं थे। ऑब्सीडियन लेने के बाद मैं चले गया था डेजर्ट टेम्पल के अंदर क्योंकि मैं सोच रहा था कि यहाँ से मुझे काफी अच्छी खासी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे एक स्केलेटन था जो कि मेरे एक मुक्के मर गया। भाई बता दो यार मेरा मुक्का बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है, मैंने पत्थर तोड़े एक मुक्कों से। उसको जब मैं नीचे गया था तो मुझे वो चेस्ट में एक में फेदर फॉलिंग 3 की बुक मिल गई थी जो कि मेरे किसी काम की थी। एक चेस्ट मुझे की मिली थी लैंड मोनोली थी की, और ये मुझे नहीं पता किस काम आएगी। और ये ऐसी मुझे 2 की मिली थी और इसके नीचे लिखा था प्लेस 3 की इन मोनोली थी टू समवन बैटल गोलम, कुछ ऐसा नाम लिखा था जो मुझे कुछ समझ में नहीं आता इससे होता क्या है। पर फिर मैंने उन दोनों की को ले लिया था और यहाँ पे मुझे एक ही और ढूंढनी थी क्योंकि कुछ समझ में आता वो कहाँ मिलेगी। तो मैं वापस यहाँ से बाहर निकल गया था और मैं चला गया था भाई अपने नेदर पोर्टल कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे मेरा नेदर पोर्टल कंप्लीट हो भी चुका था, मैंने फिल्टर इंडस्ट्री भी बना ली थी, मैंने लाइट अप भी कर चुका था। पर अब मेरे पास एक दिक्कत थी, बस खाने के लिए खाना ही था क्योंकि यहाँ का नेदर काफी ज्यादा खतरनाक रहता है और यहाँ पे बिना खाने के लिए यार मैं तो जाने वाला नहीं था क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा डैमेज लूंगा और वहाँ पर जाके मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम होगी। तो उस चीज बस मैंने थोड़ी बहुत गोल्ड माइन की और मेरे पास जितने भी खाना था मैंने उसको फर्नेस में रख दिया था ताकि वो पक सके। और खाना पकने के बाद मैं चले गया था नेदर के अंदर। इस उम्मीद थी कि
वीडियो है, वहाँ पे तो मुझे थोड़ी बहुत अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि वो रोशनी कहाँ से आती है, उसे कौन कंट्रोल करता है। और बस उसी की उम्मीद में मैं इस नेदर में घूमने लगा और थोड़ा एक्सप्लोर करने लगा। मुझे यहाँ पे काफी सारी नई नई चीजें मिली थी, जैसे ये पेड़ काफी ज्यादा अजीब थे, और यहाँ पे पिगलिन वो गोल्ड के बूट पहनने पर नहीं मारते थे, पर अगर हमारे पास गोल्ड के बूट नहीं है तो वहाँ पे अटैक करेंगे। और यहाँ पे मुझे एक और नई चीज पता चली थी कि मेरी एक और एबिलिटी खुल चुकी है, जो कि स्लो फॉलिंग, और ये काफी ज्यादा सही थी यार, क्योंकि अगर मैं यहाँ से मतलब नीचे गिर जाऊँ तो मैं आराम से बच सकता था, क्योंकि मतलब इतना तो टाइम मिल जाता कि मैं किसी दूसरे एलिमेंट जंप करता, क्योंकि नेदर के अंदर नीचे बहुत ज्यादा लावा है, और लावा के अंदर तो यार तो समझ सकते हो यार उससे बाहर निकलना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और उसी वक्त मेरी मुलाकात हुई है दुरक्ष से, और दुरक्ष ने कहा था कि वो मेरे पापा को जानता है, कई साल पहले मेरे पापा ने इस नेदर को आजाद किया था एक खतरनाक मॉन्स्टर से, पर वो मॉन्स्टर वापस आ चुका है और उसके सिवाय पूरे नेदर में फैले हुए हैं। शुक्र है अभी तक उन्होंने तुम्हें देखा नहीं तो तुम्हें देखते ही मार सकते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ पे रहता है, पर उन्होंने मना करते हैं, देखो अभी तुम छोटे हो, अगर तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हें मार देगा। पर फिर उसने मुझे बता दिया था कि वो एक फोर्ट्रेस में रहता है, और उस फोर्ट्रेस में काफी सारे खतरनाक लोग भी रहते हैं, तो तुम्हें बहुत ज्यादा सुरक्षित होना पड़ेगा वहाँ पर। और वो कहकर दुरक्ष वहाँ से चला जाता है। उसको यहाँ पे मुझे चलते चलते डैमेज पड़ने लगा था। पहले मुझे समझ में आया कि ऐसा डैमेज कौन दे रहा है, पर फिर बाद में समझ में आया अच्छा भाई ये उसी मॉन्स्टर की भाई सोल्जर है, जिसके पास ये ताकत है कि वो भाई उससे मुझे एक ऐसा इफेक्ट दे देते हैं जिसकी वजह से मेरी हेल्थ जाने लगती है, और ये काफी ज्यादा तगड़े थे भाई। उसने एक अटैक में मेरी 4 हेल्थ को कम कर दिया था, तो मुझे वहां से भागना पड़ा, क्योंकि भाई ये काफी ज्यादा तगड़े थे। और उसके बाद भागते भागते मुझे यहाँ पे एक प्रेशर मिल गई थी, जिसकी मैंने ऊपर से यहाँ पे एक गड्ढा कर दिया था ताकि मैं नीचे की तरफ जा सकूं, क्योंकि नीचे की तरफ यहाँ पे काफी सारा गोल्ड भी था। वहाँ पे एक चेस्ट भी थी जिसके अंदर काफी अच्छा खासा सामान रखा होता है, और उस चेस्ट से मुझे यहाँ पे डायमंड की चेस्ट प्लेट मिल गई थी। और मैं सॉरी बोलता हूँ क्योंकि वो वाली रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई थी। हाँ मतलब मैं सब प्ले कर रहा हूँ और कुछ एरर बता रहा वो एडिटिंग में आई नहीं रही थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसके बाद मुझे एक दो चेस्ट और मिली थी जिसके अंदर से मुझे डायमंड का हेलमेट मिल गया था, और एक खास तरह का एक लालटेन सी मिली थी, कुछ समझ में नहीं आता लालटेन का क्या होता है, पर फिर मैंने रख ली क्योंकि काफी अच्छी लग रही थी। और थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे यहाँ पे एक फोर्ट्रेस भी मिल चुकी थी, और मैं काफी ज्यादा खुश था क्योंकि अब फाइनली मैं उस वाले मॉन्स्टर को हरा सकता था जिसने मेरे पापा को मारा है, और फाइनली वो अब ठीक मेरे सामने था। तो आखिरकार तुम आई गई। हाँ मैं आ गया, पर तुम्हें मारने से पहले मुझे कुछ सवाल पूछने हैं कि तुमने मेरे घर वालों को क्यों मारा। घर वाले तुम्हारे पापा को इसलिए मारा क्योंकि कुछ साल पहले तुम्हारे पापा ने भी उससे जगह छीन ली थी रहने के लिए। और रही बात तुम्हारे भाई की, तो तुम उसे कभी समझ ही नहीं पाए वो क्या चीज है। तो तुम ही क्यों नहीं बता देते वो क्या चीज है। यहाँ से जितना निकल पाए तो खुद ही पूछ लेना। मेरा भी एक परिवार था, उसने सबको मार दिया, इसलिए मैं बदला लेने के लिए तुम्हारे घर पे गया, और वहाँ से तुम दोनों भाग चुके थे। एक मिनट, मतलब मेरा भाई अभी भी जिंदा है ना। हाँ पर अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। और ये बोलते ही उसने मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन वहाँ पर एक काफी अच्छी चीज हुई थी कि मेरी रीजनरेशन की पावर अनलॉक हो चुकी थी। जी हाँ, मैं अपना भी हील कर पा रहा था। कितनी तगड़ी डैमेज मार ली, कितनी तगड़ी तलवार मार ली, मेरे हार्ट तो कम होते थे पर वो इतनी जल्दी रिकवर होते थे कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि इसने मुझे मारा भी है, और ये मतलब ना के बराबर हो चुका था। और ये वाली पावर भाई कसम से काफी ज्यादा बढ़िया थी, और यहाँ पे मैं इसे मार रहा था, ये मुझे मार रहा था, इसका डैमेज काफी ज्यादा तगड़ा था भाई। मेरे पास 2 डायमंड की चीजें थी, मेरा हेलमेट और मेरी चेस्ट प्लेट है, इसने दोनों तोड़ दी। लेकिन फाइनली यहाँ पर मैंने भी इसे मार दिया था। और अगर तुम्हें याद हो तो हमें डेजर्ट टेम्पल में एक की मिली थी, और वो की इसके मरने पे भी मिली थी। तो अब मेरे पास टोटल 3 की हो चुकी थी, और मैं इतना तो समझ चुका था कि मैं जितना इस चीज के अंदर जा रहा हूँ उतनी ज्यादा राज खुल रही है। और अगर मुझे इन चीजों के बारे में और भी जानना है तो मुझे वही वहां पर जाना पड़ेगा जहाँ पर ये की लगेगी। तो हो सकता है कि मुझे वहां पर कुछ नई सुराग मिले और मेरे भाई का पता भी चल जाए वहां पर। उसके बाद मैं सीधा घर की तरफ गया था, और मैंने अंकल को सारी चीज बता दी थी कि ऐसे ऐसे मेरा भाई जिंदा है। वो अंकल ने कहा देखो बेटा घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई मिल जाएगा। और उसके बाद हमने थोड़ी देर और बात करी, और यहाँ पे रात भी हो चुकी थी, तो मैं अपने ऊपर वाले कमरे में आ चुका था। यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा था, पर इस बार मैंने यहाँ पे टॉर्च बना ली थी अपने लिए, और फिर मैं जाके सो गया था। लेकिन जब मेरी आंख खुली सुबह, तो मैंने अपने आप को देखा कि मेरी हाइट और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और मेरी 4 हार्ट और एक्स्ट्रा आ चुकी थी, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी बात थी। और अब मैं पूरा मतलब मैक्स हो चुका हूँ शायद से, क्योंकि मेरे 2 ब्लॉक की हाइट हो चुकी है अब। और ये चीजें काफी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि अब मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। और आज मुझे बैटल टावर ढूंढने जाना था जहाँ पर मुझे 3 की लगानी थी। जैसे वहाँ पे एक कुछ गेट होगा जहाँ पे मुझे सारे राज पता चल जाए। और नदी के पास मुझे रायन भी मिल चुके थे, तो मैंने उनसे पूछा क्या तुमने यहाँ पे कोई बैटल टावर देखा है, तो उन्हें भी कोई पक्का पता नहीं था। पर हाँ उन्होंने एक टावर देखा तो था जो कि भाई इस तरफ में था, पर वो भी कह रहे थे कि हमें पक्का यकीन नहीं है कि वही टावर है जो कि तुम सोच रहे हो। लेकिन मैं किसी भी चीज को ऐसी नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए भी छोटी से छोटी चीज भी काफी ज्यादा कीमती हो सकती है। और उसके बाद 3-4 दिन तक मैं ऐसे चलता रहा था। मैंने पूरी प्लेन बायोम पार करी थी। उसके बाद यहाँ पे एक डेजर्ट बायोम आई थी, मैंने वो भी पूरी पार करी। उसके बाद यहाँ पे एक कस्टम बायोम आई थी जो कि स्मूथ स्टोन से बनी हुई थी, और उसके ऊपर काफी सारी घास भी घूम रही थी। सच बताऊं तो यहाँ पे कोई नॉर्मल इंसान रह नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास भाई रीजनरेशन वगैरह की पावर थी, तो मैं इनसे बच रखा था। और यहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ वगैरह भी थी, तो मैंने सोचा भाई इनसे इन्हीं को मारता है। और यहाँ पे मैंने एक अपनी एडवांसमेंट भी कर ली थी, वैसे मुझे करनी तो थी नहीं, पर मैं थोड़ा
थोड़ा बोर हो रहा था तो मैंने ये कर लिया था कि मैं कई दिन से चल रहा हूँ और भाई मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन फाइनली उस वाली बायोम को पार करने के बाद मुझे यहाँ पर एक टावर तो मिला था, पर मुझे ये नहीं पता ये असली में बैटरी टावर है या कोई और टावर है। पर फिर भी मैं इसके अंदर गया था, वहाँ पे भाई मैंने देखा कि यहाँ पे काफी सारी मकड़ियाँ स्पून हो चुकी थी, तो यहाँ पे काफी सारे स्पूनर भी लगा रखे थे। तो मैंने फटाफट से भाई इन स्पूनर को भी तोड़ दिया था और फिर स्पून को भी मकड़ी को भी मार दिया था और फिर मैं ऊपर की तरफ से लग गया था। वैसे इसमें एक चीज काफी ज्यादा खतरनाक थी, हम जितना ऊपर जाएंगे उतनी तगड़ी मॉन्स्टर आते रहेंगे। मतलब जैसे कि हम पहले लेवल पे थे तो वहाँ पे मकड़ी आ रही थी, फिर स्केलेटन आएंगे, फिर ज़ॉम्बीज आएंगे, फिर प्लेजर आएंगे, तो मतलब ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और उनके स्पॉनर भी भाई काफी अच्छी तरह से छुपा रखे थे इन्होंने, भाई दिख ही नहीं रहे थे। मतलब कई बार तो ऐसा होता था मेरी आंखों के सामने रहते पर फिर भी दिखते नहीं है। वो तो शुक्र है मैं इतना ज्यादा ताकतवर था कि ये भाई सारे लोग मेरे सामने भाई चिरकुट लग रहे थे, मैं एक क्लिक भी न मार देता था। लेकिन मुझे इतना तो पता था कि इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद ऊपर कोई बड़ा सा मॉन्स्टर तो होना चाहिए, क्योंकि भाई इतने सारे लोग भाई किसी की रक्षा कर रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ बड़ा ही होने वाला था ऊपर। और जब मैं ऊपर पहुंचा तो यहाँ पर कुछ चीज रखी थी जिसमें 3 छेद थी, तो मुझे पता चल गया था कि यहाँ पर मुझे 3 चाबी लगानी है। और उसका जहाँ पे मैंने अपनी पहली की लगाई थी, उसके बाद मैंने दूसरी तीसरी लगा दी थी, और उसके बाद इसमें से काफी तेज साउंड से आने लगी थी। पहले मुझे लगा था ये फटा जाए, बिजली गिरी और यहाँ पर एक स्टोन का आदमी आ गया था। पहले कुछ कह नहीं रहा था, जैसे मैं इसके पास गया तो इसकी आंख खुली, उसने मुझे अटैक करना शुरू कर दिया। पहले तो ये काफी ज्यादा कमजोर लग रहा था, मैंने एक तलवार मारी, उसकी काफी अच्छी खासी हेल्थ चली गई थी। पर भाई इसमें भी एक ट्विस्ट है, जैसे जैसे इसकी हेल्थ कम हो रही थी इसका डैमेज उतना ही ज्यादा बढ़ रहा था। मुझे नहीं पता मेरी रीजनरेशन की पावर को क्या हुआ, जैसे मैं इसके पास आता हूँ मेरी रीजनरेशन की पावर काम करना बंद कर जाती है और इसकी थोड़ी सी हेल्थ रहती, तो मैंने सोचा भाई इसे अभी निपटा ही देती है। और फिर यहाँ पे मैंने 2-3 तलवार मारी और ये खत्म हो चुका था। और इसके मरने के बाद इसने एक चीज ड्रॉप भी करी थी जो कि काफी ज्यादा अच्छी भी लग रही थी, तो मैंने सोचा इसे उठा लेते हैं, भाई किसे पता क्या काम आया इसका। लेकिन अचानक से इस पूरी बिल्डिंग को गिरने की आवाज आने लगी मुझे, और मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ लिखा भी आया था विदाउट इट्स एनर्जी, और यहाँ पर भाई रेड साइन आया था और पूरी बिल्डिंग टूट रही थी। तो मुझे लगा भाई यहाँ से भागना पड़ेगा। और सच बताऊँ तो यार ये चीज काफी ज्यादा कमाल की थी, क्योंकि माइनक्राफ्ट में मैंने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। भाई ऊपर से बिल्डिंग टूट रही है, उसके ब्लॉक आ रहे हैं, मतलब वो बस ये नजारा देखने के लिए मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गया था और ये काफी बढ़िया था यार। काफी अच्छा लगा था भाई, ब्लॉक मेरे मुंह पे न लग जाए। वो फाइनली पूरा टावर टूट चुका था, उसके बाद वापस मैं अपने घर पे चला गया था और इनका से भाई बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर देख लेती तो सारी एक साथ ही हमला करती है, ऐसे नहीं भाई एक एक करके हमला करे। और फिर मैं वापस अपने घर पे आ चुका था। अगले दिन जब मैं उठा तो मुझे यहाँ पे रायन मिला था, और रायन यहाँ पे काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसने कहा था कि फिरोज को वापस किसी ने जगा दिया है और उसने पूरी आइस बायोम ने अपना कब्जा कर लिया, वहाँ पे जो भी जाता है वो सबको मार देता है, और अब तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर होके आया है। तो तुम भी काफी ज्यादा समझ के वहाँ पे जाना, वो तुम्हें भी मार सकता है। उसके बाद मैं चला गया था फिरोज को ढूंढने, पर उससे पहले मुझे एक और जगह जाना था। जैसे कि इन लोगों ने बताया था कि फिरोज इस बार काफी ज्यादा ताकतवर होके आया है, और मुझे याद है कि मेरे पापा ने बताया था कि जब उन्होंने फिरोज को हराया था कि वो काफी ज्यादा खतरनाक था और उस लड़ाई में उन्हें भी चोट लगी थी। और मुझे लगता है मैं अकेला उसे हरा पाऊंगा, तो मुझे किसी की मदद चाहिए थी, और मुझे पता है वो मदद मुझे कहाँ से मिलेगी। और अगले 3-4 दिन तक मैं ऐसे ही चलता रहा था, और फाइनली यहाँ पे मुझे सन ऑफ चीफ का भाई किला मिल चुका था। और सन ऑफ चीफ मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त है जो कि धरती पर रहकर धरती की रक्षा करते हैं। तो मैं उनके पास गया था मदद लेने के लिए, और वो मुझे देखकर काफी ज्यादा खुश भी हुए थे। उन्हें लगा था कि मेरा पूरा परिवार मर गया था, तो मैंने उन्हें शुरू से बताया कि मेरे साथ अब तक ये हुआ है और मेरा भाई अभी भी जिंदा है, तो मुझे उसे भी ढूंढना है, तो मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। और उसके बाद उन्होंने अपने मंत्री से बात करी और मुझे कुछ जादुई मुकुट दे दिए थे, और उन्हें लेकर मैं अपने आगे के सफर की तरफ बढ़ चुका था। और मैं करीब 2 दिन से ऐसे चले जा रहा हूँ, लेकिन मुझे आइस बायोम का भाई आई भी नहीं मिल रहा था। लेकिन उसी के अगले दिन मुझे यहाँ पे आइस बायोम भी मिल चुकी थी, और अब बस मुझे फिरोज को ढूंढना था।